हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत ही हैप्पी और हेल्दी होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछले क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। तो पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है, जो हमें पता है, दैट इज़ अपना टेबल करना है 1 to 30। ठीक है। उसके बाद हम लोग को फ्रैक्शन करना है, दैट इज़ फ्रॉम 1/2 to 1/20। उसके बाद हम लोगों को करना है स्क्वायर्स और क्यूब्स। स्क्वायर्स करने हैं, क्यूब्स करने हैं। स्क्वायर्स हम लोगों को करने हैं एग्जैक्टली 1 to 40 और 1 to 20, इतना ही। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें हैं। इसका मैंने नोट्स भी जो बनाया था, जो मैंने शेयर कर दिए हैं शॉर्ट्स में, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ख़ुद भी प्लीज़ नोट कीजिए, और हो सके तो लिख लिख कर रोज़ देखना है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे रोज़ लिख लिख के देखना पड़ता था, नहीं तो मैं भूल जाती थी, एक दिन भी अगर मैं मिस करती थी तो ये फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, आज हम लोग की एक्चुअल क्लास शुरू होने जा रही है, तो हर हर महादेव बोलते हैं और शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे हमारे मैथ्स में, दैट इज़ बॉड मास, BODMAS, राइट। तो बॉड मास जो होता है, बेसिकली क्या होता है, ये होता है रूल एक तरीके का। ब्रैकेट का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया एडिशन, और ये वाला हो गया सब्ट्रैक्शन। तो जैसे कि हम लोग को ब्रैकेट का मतलब पता है, ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है। ऑफ क्या होता है, अभी आगे जब मैं क्वेश्चंस बता रही होंगी तो ये समझ में आ जाएगा ऑफ क्या होता है। देन उसके बाद फिर होता है डिवीजन। डिवीजन का तो मतलब होता है डिवाइड। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एडिशन का मतलब प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस हो गया। ठीक है। तो एक जो चीज़ होती है, ये सबको मिला के बताए, ये सबको मिला के हम लोग का एक्सप्रेशन बनता है। जैसे कि हम कहीं लिख दिए ब्रैकेट के अंदर 2 into 2, फिर हम लिख दिए डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आ गया, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया ब्रैकेट, ये हो गया डिवीजन, और यहाँ से अपन समझ लेते हैं -2 कर देते हैं, तो ये आ गया अपना माइनस। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, इसको हम लोग पूरे को अगर एक साथ देखेंगे तो हम उसको बोल देंगे कि एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बेसिकली नंबर्स को मिला के, और ये सारे बोर्ड मास जो हम लिखे हुए हैं, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, ये सबको मिलाकर बनता है। ठीक है। तो अभी इसका एक और चीज़ है जो समझना ज़रूरी है। कभी भी जब आप देखो सेम साइन, सेम साइन मतलब जैसे समझ लो कि लिखा है 51 + 52, तो ये सेम साइन है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। जब कुछ नहीं होता है तो हम मान के चलते हैं कि वहाँ पे प्लस है। ठीक है। तो सेम साइन जब भी रहता है तब हम लोग प्लस करेंगे, मतलब एडिशन करेंगे। और जब भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर माइनस समझ लो कि यहाँ पे तो इसमें क्या हो जाएगा, 103 हो जाएगा। ठीक है। समझ लो कि अभी यहाँ लिखा 23 -42, तो यहाँ पे भी क्या है, अपना सेम साइन है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा अपना 4 + 5 6 है ना, 65 हो जाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ है कि जब भी साइन सेम होगा अपन ऐड करे होंगे, और जब भी अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन होगा, तभी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। अब मतलब इसका एग्जांपल ये दूंगी मैं कि जैसे समझ लो यहाँ पे लिखा है 63 - 23। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो जब प्लस और माइनस मतलब अपोजिट साइन होंगे तब होगा वो माइनस। तो 6 में से 2 गया 40, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देती हूँ। समझ लो कि 50 माइनस 30, ये ऐसे भी कर सकते हैं, -30 + 50, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा 20, क्योंकि अपोजिट साइन है, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है अपना बॉडमास रूल, पहली चीज़ हो गई है, ठीक है। अभी अपन दूसरे में आते हैं। अपन कुछ कुछ एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, तो उस एक्सप्रेशन में बेसिकली हम लोगों को क्या करना है ये देख लेते हैं एक बार। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है तो इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। समझ लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है लेट्स से 50 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 2 × 3 का आंसर क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ये लिख दिया है 50 है ना, तो 50 के बाद ये जो डिवीज़न है इसको हम लोग कर रहे होंगे। जब भी डिवीज़न देखना है वहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना, और जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा उसको नीचे लिख देना, फिर मल्टीप्लाई लगाना, नेक्स्ट वाले नंबर को नीचे लिख देना, × 3, ठीक है। तो इसको काट लेंगे हम लोग, फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 सा 4 होता है, 2 5 से 10 होता है, 25 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग ऐसा कोई एक्सप्रेशन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारा डिवाइड या बहुत सारा मल्टीप्लाई है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट एक्चुअली वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ जो ट्रिक्स टिप्स होते हैं तो वो मैं आपको बता रही होंगी क्लास के दौरान, तो आप उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइए। ये जो मैंने बताया वो पहली चीज़ थी, ठीक है। इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। 32 डिवाइड बाय 8 × 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया क्या करना है, यहाँ पे अपने को 32 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 1 बाय करके लिख देंगे, 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 2 6 है ना, 16 अपना आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं किया यहाँ पे, जब भी डिवाइड देखा वहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लगाया, इसको 1 बाय करके लिख दिया, और ये एज इट इज़ ही रहेगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे ऑफ करके, है ना, इस ऑफ का मतलब अभी हम लोग नहीं समझे हैं, तो ऑफ का मतलब अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक एक्सप्रेशन हम लोग को दिया है, वहाँ लिखा है 60 डिवाइड बाय 32 ऑफ 5, ठीक है। तो इस ऑफ का मतलब कुछ नहीं बट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बस ये बात हो जाएगी कि ये 32 × 5, बट इस मल्टीप्लाई का मतलब ये है, मतलब इस ऑफ का मतलब ये है कि ये नंबर इसी के साथ रहेगा। देखो जो हम लोग यहाँ का रहता है 32 डिवाइड बाय 8 बाय × 4 किए थे, तब हम लोग क्या किए थे कि सिर्फ 1/8 नीचे गया था। बस डिफरेंस ये है कि जब भी ऑफ लिखा होगा तो जब हम लोग 1 बाय कर रहे होंगे तो वो 32 के साथ साथ 5 भी नीचे आ जाएगा। दैट्स इट, यही है ऑफ का मतलब, कि 5 32 के साथ ही रहेगा। अगर 32 नीचे जा रहा है तो 5 भी 32 के साथ नीचे चला आएगा। तो 5 1 सा 5 2 सा 2 3 सा, ठीक है, 1/3 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस ऑफ का मतलब आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। ऑफ में बस इतना रहेगा, अगेन मैं बता देती हूँ, जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया 60 डिवाइड बाय 32 × 5, है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि 60 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/32 लिख दिया, × 5 हो गया, ये नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी मल्टीप्लाई की जगह पे यहाँ पे ऑफ है 60 डिवाइड बाय 32 ऑफ 5 लिखा है, तो क्या होगा, 60 डिवाइड का अपन कर दिए मल्टीप्लाई, 1 बाय, जब 32 नीचे जा रहा होगा तो 5 भी 32 के साथ नीचे जाएगा। बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। ओके गाइस, तो आज के लिए ये नोट्स ले लो, आज के लिए बहुत हो गया है।
बट मैं इसको क्वेश्चंस जो रहेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और थोड़ा सा आपको हेल्प भी हो जाएगा। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, तो डोंट वरी। तो मैं क्वेश्चन शेयर कर रही होंगी शॉर्ट्स में और उसके आंसर्स शेयर कर रही होंगी वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप मैं प्रॉपर बताऊंगी। तो अगर शॉर्ट्स में वो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको नहीं आते हैं तो परेशान मत होना, आके वीडियो देख लेना, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया होगा कि कैसे क्या सॉल्व करना है, ठीक है। और चलो फिर, आई होप कि आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज की क्लास में। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।